देखिए, तो काहे नहीं कहेंगे, वो भ्रष्टाचारी पार्टी के जो है कोषाध्यक्ष है, तो काहे नहीं कहेंगे, उनका तो हक बनता है वो कहें। लेकिन कभी पूछ लेते अपने जो है जिया जी से कि जिया जी आप किस मामले में जेल गए हुए थे, ये चारा घोटाला क्या है, अलकतरा घोटाला क्या है, लैंड फॉर जॉब मामले में क्या है, ये पूछ लेते ये क्या होता। अगर उनको जानकारी नहीं है तो ये क्या होता है पूछ लेते। अगर जो अपने बेटी से भांजे से कि आप 420 से लेकर के सब कुछ कर पर आपको तुम्हारे ऊपर किस मामले में हुआ ये क्या है, तो अपने क्लियर हो जाता है। और एमएलसी यानी आरजेडी के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच 36 का आंकड़ा है और ये दुश्मनी और तल्ख हुई है जब सुनील सिंह की विधान परिषद की सदस्यता चली गई है। कथित तौर पर नीतीश कुमार ने निपटाया सुनील सिंह को और सुनील सिंह का आरोप भी यही है। सुनील सिंह ने कल न जाने क्या क्या कह दिया। सुनील सिंह ने यह भी कह दिया कि नीतीश कुमार समाजवाद का चोला ओढ़े हुए भारत के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। इस बयान पर जेडीयू क्या कहती है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी साहब हैं। तिवारी साहब, सुनील सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार समाजवाद का चोला ओढ़े हुए देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। देखिए, तो काहे नहीं कहेंगे, वो भ्रष्टाचारी पार्टी के जो है कोषाध्यक्ष है, तो काहे नहीं कहेंगे, उनका तो हक बनता है वो कहें। लेकिन कभी पूछ लेते अपने जो है जिया जी से कि जिया जी आप किस मामले में जेल गए हुए थे, ये चारा घोटाला क्या है, अलकतरा घोटाला क्या है, लैंड फॉर जॉब मामले में क्या है, ये पूछ लेते ये क्या होता। अगर उनको जानकारी नहीं है तो ये क्या होता है पूछ लेते। अगर जो अपने बेटी से भांजे से कि आप 420 से लेकर के सब कुछ कर पर आपको तुम्हारे ऊपर किस मामले में हुआ ये क्या है, तो अपने क्लियर हो जाता है। और वो घबराए नहीं, उनका भी जांच हो रहा है। जांच हो रहा है, जांच हो रहा है। और जितना हुआ है बिस्कुमान में ना, सब जांच हो रहा है। आने दीजिए समय, वो टोटल पता चल जाएगा। अभी मुश्किल और बढ़ेगी। मुश्किल क्या बढ़ेगी, अरे आप जो है, आप सबसे बड़ा ये है कि आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी पर, अरे नीतीश कुमार जी को आप नाखून बराबर भी नहीं है और आप नीतीश कुमार जी का कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी के सपने का बात कर रहे हैं। ये सब ये कोई शोभा देता है? आप कहाँ हैं? अपना नेता है ना, आपका कार्यकर्ता है, आप क्या हैं? एक लाइजनर है, इसके बाद क्या है? आप ये बताइए। और आप किसान की बात करें, आपके मुंह से किसान और गरीब की बात सुन। कौन गरीब है जो हर महीना जो है विदेश जाता है, बुर्ज खलीफा के पास जाता है, एलिफेंट टावर के पास जाता है, विदेश जाता है? क्या वैसा होता है? कह रहे हैं कि किसानों और गरीबों की आवाज उठा रहे थे, नहीं भाया नीतीश कुमार। एक दिन अगर जो सूटवा पहनता है उतना में गरीब जो है, किसान जो है पूरे साल भर का ड्रेस पहनता है। इसलिए उनके मुंह से शोभा नहीं देता है, ये एकदम नहीं शोभा देता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के सपने में आऊंगा। अरे छोड़िए ना, वो क्या नीतीश कुमार के सपने में आएंगे? वो तो खुद अब सपना देखना भूल गए हैं। उन सपना में गए, उनका सपना में अब आएगा कहाँ कहाँ का सीन जानते हैं ना, बड़का बड़का घर का सीन आएगा, बड़का बड़का जेल का सीन। आप क्या कर रहे हैं? काल कोठरी का सीन आएगा। तो खुलकर कहिए, बताइए। इसीलिए वो सपना दूसरे का देखना। खुलकर कहिए, जेल जाने वाले हैं, क्या कहना चाहते हैं? फूल के बात नहीं है, जो आदमी कर्म किए रहता है उसी का भुगतता है, यही भुगतता है। आप ये बताइए कि उसी आरोप में जो है उनके जो शोएबकारी जो थे वो क्या हुआ, वो माफी मांग लिए, वो अपना गलती हम मान लिए। हाँ, इंसान है, गलती करता है। आप इतनी गलती करके उसके बाद वो ये सब कर रहे हैं और रोज पोस्ट कर रहे हैं। आप अब फेसबुकिया नेता हो गए हैं। फेसबुकिया नेता से ज्यादा आपका कोई इमेज नहीं है, बस आप फेसबुकिया नेता हैं। जितना फेसबुक पर आप बोलना है बोल दीजिए। खूब स्वागत पानी हुआ है, आरजेडी के दफ्तर में फूल बरसाए गए हैं। अब पैसा है तो काहे नहीं होगा? देख लीजिए ये कौन कौन है, सब पैसा ला करके। ये पहला बार हुआ जिसको जो नेफेड में चुनाव हारे, बिस्कुमान पद से गया, उसके बाद उसके बाद कुछ लोग को देखे हैं ना कि जीते जी वो अपना श्राद्ध करा लेता है कि बाद में होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सेम उसी टाइप से है ये। तो आपने करा दीजिए, ये उत्सव मनाने दीजिए। लेकिन हकीकत यही है कि जो ये कर किए हुए हैं उसका तो फल तो भुगतते करेंगे। तो जो किए हैं उसका फल सुनील सिंह को भुगतना पड़ेगा, बड़ा इशारा कर रहे हैं जेडीयू के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी साहब। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।